वेलकम बैक। खबरों के आगाज में आपको बताएं कि कसूर थाना बी डिवीजन की हदूद में नामालूम अफराद ने 3 अफराद को कत्ल कर दिया। वाक़े की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। आपको बताएं कि कसूर थाना बी डिवीजन की हदूद में नामालूम अफराद ने 3 अफराद को कत्ल कर दिया है, जबकि वाक़े की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदा अजहर तुफैल हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर तुफैल, आगाह कीजिएगा, ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, कसूर में सांप की रंजिश की बिना पर कब्रिस्तान के करीब मुखालफिन ने फायरिंग करके इकबाल गुजर एडवोकेट समेत 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। इकबाल गुजर और इमरान वगैरह के दरमियान सांप की रंजिश और तनाजा चल रहा था। वाकये के रोज इकबाल गुजर अपने ड्राइवर काशिफ और भांजे असद के हमरा कार पर अपने घर कोट सलामतपुर आ रहे थे। जबकि कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो पहले ही घाट लगा मुखालफिन ने इमरान वगैरह ने फायरिंग के ब्रेस्ट मारकर ड्राइवर को मौके पर हलाक कर दिया और इकबाल गुजर और इसका भांजा असद शदीद जख्मी होकर जिन्हें तबई इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया गया था, जहां पर जख्मी की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। जी मैं आपको बताता चलूं, वाकई की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने कोट सलामतपुर समेत दीगर इलाके को सील कर दिया और मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। जी ठीक है। कसूर थाना बी डिवीजन की हदूद में नामालूम अफराद ने 3 अफराद को कत्ल कर दिया। अजहर तुफैल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि चेयरमैन CDA और DC इस्लामाबाद को बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद खन्ना पुल पर कोई हिफाजती जंगला नस्ब नहीं किया गया। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं अयाज अब्बासी से। इस वक्त हम मौजूद है खन्ना पुल के ऊपर। जो खन्ना पुल के दोनों साइडों पे ट्रैक बनाए गए हैं, इनके बीच एक खाली जगह छोड़ी गई जहां कई लोगों की अमवात हो चुकी हैं। पिछले प्रोग्राम में भी हम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDO को ये मैसेज कन्वे कर चुके हैं कि इनके चारों साइडों पे कोई हिफाजती जंगले लगा जाएं या कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि यहाँ से लोग गिरकर अपनी जान की बाजी ना हारें। आज जो लोग यहाँ से गिरे वो मौजाना तौर पर तो बच गए, लेकिन आज वो हमारे साथ मौजूद। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? फैसल नाम है जी। फैसल भाई, आप यहाँ खन्ना पुल के ऊपर से पिछले कुछ दिन पहले यहाँ से आप नीचे गिरे हैं, तो इसकी वजह क्या है? आप कैसे नीचे गिरे, क्या हुआ आपके साथ? जी रात का टाइम था, 2-3 बजे का टाइम था। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने समझा कि ये दोनों पुल जुड़े हैं, क्योंकि दीवार भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है तो नीचे गिर गया हूँ और 13 दिन बाद होश में आया हूँ। ICU में बेहोश रहा हूँ। 4-5 ऑपरेशन हुए मेरे और 4-5 महीने बेड रेस्ट थी। उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा चलने लगा हूँ, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम काफ़ी चलने में और जबड़ा टूटा। क्या हुआ गले के ऊपर जो निशान है आपका? ये सांस की नलकी लगी थी और जबड़ा वगैरह टूटा था टांग, और काफ़ी अभी भी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी दरख्वास्त है CDA चेयरमैन से कि इसका कुछ करें, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग पहले भी गिर चुके हैं और मज़ीद ना गिरें। और अभी आपको चलने में थोड़ी दुश्वारी है, कोई टांगों का फ्रैक्चर कुछ? जी बिल्कुल, चलने में तकलीफ़ होती है और ये मेरा चेहरा आप देख सकते हैं, सारा जबड़ा टूटा हुआ, प्लेटें पड़ी हैं और ये खाने पीने में प्रॉब्लम होती है और दिमाग की भी सर्जरी हुई थी, हेड सर्जरी, और उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम है। अभी तंग होता हूँ। शाम का टाइम था, यहाँ से गुजर रहा था और एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, उसको गाड़ी वाले ने हिट किया और गाड़ी जैसे ही उसने हिट किया और उसने जंप लिया और वो नीचे जाके लगा ना, तो जैसे ही वो नीचे लगा तो वहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी। उसके बाद उसको गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल में लेके गए। ये मेरी आंखों देखा हाल है सर। क्या वो इसके लिए क्या करना चाहिए CDA का, ये जो चेयरमैन साहब हैं और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद? एज ए शहरी, रावलपिंडी का शहरी होते हुए मैं ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे इसको बंद किया जाए ताकि मज़ीद लोगों की जो है इस तरह जाने ज़ाया ना हो। हमारी यहाँ मुतासरीन से बातचीत हुई। मुतासरीन का यही कहना है कि CDA और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद होश के नाखन ले। पहले प्रोग्राम में भी उनको रिक्वेस्ट करने के बाद उनके कानों तक जूं तक ना रेंगी, ना चेयरमैन CDA के कानों तक जूं रेंगी, ना ही डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के। लोगों के टैक्स के पैसों की अयाशी कर रहे हैं, उनको आवाम की परवाह तक नहीं। मेरा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा है कि इसका नोटिस लें और इस पुल के चारों तरफ सेफ्टी दीवार लगाएं या फिर कोई ऐसे जंगले नस्ब करें ताकि शहरियों को मुश्किलात, चलने में मुश्किलात ना हो।
और अब रुख करते हैं रहीम यार खान का, जहां गुर्बत से तंग रक्षा ड्राइवर बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर हो गया। इस्लामिया कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद शाहिद ने बच्चे फरोख्त करने की वजह बयान करते हुए कहा कि नौकरी नहीं मिली, 1 साल से फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। कई माह से बिजली और गैस का बिल ना भरने पर बिल आखिर मीटर काट दिए गए। 2 साल कबल बच्चों को गुर्बत के बायस स्कूल से हटा दिया गया। कई दिनों से घर में खाना नहीं पका, लोगों को घरों से खाना मांग कर गुजारा कर रहे हैं। ठेके पर रक्षा चलाकर घर का गुजारा करता था और लॉकडाउन के बायस काम ना होने की वजह से कर्जा बढ़ता चला गया और आज नौबत बच्चे बेचने तक पहुंच गई। और अब बात करेंगे लोधरा की, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिला भर में KDSPs और SHO और दीगर अफसरान से भी राब्ता किया है, मीटिंग की है। इस हवाले से मीटिंग में जिला भर के DSPs और SHOs और दफ्तरी स्टाफ ने शिरकत की। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान और एहलकार को कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव के लिए हुकूमती SOPs की मुकम्मल पाबंदी करें और शुरका की चेकिंग वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर से की जाए। सिक्योरिटी आलात, वायरलेस सिस्टम को एहलकार हर हालत में इस्तेमाल करें और उन्हें मुकम्मल फिट रखें। तमाम मजालिस और इमाम बारगाहों के बाहर CCTV कैमरे, मुनासिब लाइट्स का इंतजाम किया जाए। और अब बात करेंगे आरिफवाला की। तहसील आरिफवाला में खातून की लाश बरामद हुई है, जिसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। थाना सदर आरिफवाला की हुदूद में एक नामालूम 40 साला औरत की लाश बरामद हुई। लाश मिलने की इतला पर पुलिस ने स्नैप चेकिंग की लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। और अब आपको बताएं कि लियाकतपुर में अताई डॉक्टर की मुबैना गफलत से खातून जान की बाजी हार गई। मकतूला के शौहर तारिक ने एहतजाज करते हुए बताया कि मेरी बीवी को बुखार हुआ, जिसमें वो बस्ती में मौजूद अताई डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ के पास लेकर गया, जहां डॉक्टर ने जहर आलूद दवाई मिला कर दी, जिससे वो दम तोड़ गई। मेरी आला हुकाम से अपील है कि उसका नोटिस लेकर डॉक्टर को हिरासत में लिया जाए। बगुआ है भेजान मेरी घर वाली की तबीयत खराब है। डॉक्टर यूसुफ को पहले भी अस दवाई घिंदे रह गए से बड़े अरसे तो बाद जड़ा ना पहले दवाई घिंदे असें वो दवाई असा को ठीक देंदा रह गए। हुणे जै टाइम मेरी घर वाली की तबीयत बिगड़ी है असा ऐसे था दवाई गिनण हूँ तू पहले भी मेरे को अखेंदा रह गए जो ते को जरा ना मैं रिश्ता देवण चाहना, तू को तलाक दे दे, तू को छोड़ दे, बेकार है, एक गंदी है, तू मैं ते को रिश्ता देवना चाहना। मैं और अब रुख करते हैं विहाड़ी का, जहां 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद ने किया। जिला भर में 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद ने DHQ अस्पताल चिल्ड्रन वार्ड में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद ने कहा कि जिला भर में 5,70,000 से जायद बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम के दौरान कोरोना और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा, जबकि बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाने के लिए 1,272 टीम्स तश्कील दी गई हैं। हमने तमाम बच्चों को जो है जियो टैगिंग के ज़रिए जो है उसमें रजिस्टर करवाया था और उनको इंश्योर किया था कि जो वैक्सीनेशन है वो उसकी आउटरीच जो है हर बच्चे तक पहुंच सके। इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला उसको फिर रेप्लिकेट करेंगे और ना सिर्फ वहाँ पर बल्कि बाकी यूसीज़ में भी उसको हम उसकी एक्सेस देंगे और उसको वहाँ पर भी आउटरीच को उस हवाले से उस एप्लीकेशन के ज़रिए इंश्योर कराएँगे ताकि बेहतर तरीके से जो पोलियो की कैंपेन की क्वालिटी है उसको। और अब जिक्र करेंगे करहोड़ पक्का में एंटी करप्शन ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के हमरा जायदुल मयाद दवा फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारकर मुतादिद स्टोर्स को सील कर दिए। देखते हैं ये रिपोर्ट।
कैरोल पक्का पंजाब एंटी करप्शन की डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजम के हमरा कैरोल पक्का में कार्रवाइयाँ। डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन जुल्फ़कार अली खान ने मेल्सी चौक और शहर में अतायत के खिलाफ छापे मारे। मेल्सी चौक में एक्सपायरी अद्वियात फरोख्त करने वाले हसनात मेडिकल स्टोर को जो है सील कर दिया गया। मेडिकल स्टोर पर प्रैक्टिस भी की जा रही थी। शहर में मौजूद मुनीर सलीम अस्पताल को MBBS का जेली बोर्ड लगाने पर सील कर दिया गया। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हुई थी और ऑपरेशन भी किए जा रहे थे। अस्पताल रोड पर मौजूद मेडिकल स्टोर की चेकिंग की गई। अतायत के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजम का कहना था कि इंसानियत के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कैरोल पक्का। जश्न आज़ादी के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी आज़ादी का जश्न शायाना शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। यौम आज़ादी में सिर्फ एक रोज़ बाकी है। फुटपाथ हो या कोई बाजार, हर जगह सब्ज लाली परचम और रंग बिरंगी झंडे से सजे स्टॉल पर शहरियों की खरीदारी काबिल दीद है। स्टॉल पर सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन और बच्चे यौम आज़ादी के लिए सजावटी सामान खरीदने पर में मसरूफ़ हैं। और हम बच्चों को जैसे भी हो सके अच्छे से अच्छे बनाने चाहिए, हमको तब्दील करना चाहिए और अपने पाकिस्तान की केयर करनी चाहिए, पाकिस्तान के बारे में बताना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान की मुश्किलों से और किन मुश्किलों से आज़ाद हो। तैयारियाँ क्या कर सकते हैं, बस ये बच्चों के खुशी के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है अपनी हैसियत के मुताबिक। हल्का फुल्का बच्चे दूसरे ज़माने को देखते हैं, बाज़ार में आते हैं तो देखते हैं कि मम्मा ये है हमें भी दिलाओ, मम्मा वो है हमें भी दिलाओ। हम अपनी हैसियत के मुताबिक तो थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं बस। स्टॉल पर सब्ज और सफ़ेद रंग की शर्ट्स और लिबास, हाथों की चूड़ियाँ, पट्टियाँ और मास्क समेत मुख्तलिफ किस्म के बेजेस के अलावा दीगर सामान भी सजाया गया है। कैमरा टीम के साथ आसिफ ज़ईद, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और अभी आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह जहानिया में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। सजावटी सामान के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह जहानिया में भी 14 अगस्त की जो तैयारियां हैं जोशो खरोश से जारी हैं। शहरियों ने करीबी स्टॉल्स का रुख कर लिया है जहां से वो झंडे, झंडियां, बैजेस और स्टिकर खरीद कर रहे हैं जिनसे वो सब हलाली परचम से अपनी गली मोहल्लों को सजाएंगे। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो खरीदारी करने के लिए आई हैं। मजीद इनसे जानते हैं। मैं यहाँ पे झंडे झंडियाँ खरीदना है ताकि अपने गली मोहल्लों और घरों को सजा सकें। हर साल की तरह इस दफ़ा भी हम जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाएंगे। मेरी दुआ है कि कश्मीर को भी आज़ाद किया जाए ताकि वो भी हमारी तरह जश्न आज़ादी मना सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरियों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी वो जो है 14 अगस्त भरपूर जोशो जज्बे से मनाएंगे और उन्होंने दुआ किया कि कश्मीर भी आज़ाद हो जाए और वो भी हमारी आज़ादी में शामिल हो सकें। जी, और अभी आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह लंदन में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। बच्चे बड़े सब आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए शहर में सजाए गए स्टॉल्स पर सजावट की चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं हाकिम अली से। जश्न आज़ादी की मुनासबत से लंदन के शहरियों की तैयारियां भी अरूज पर हैं। बाजारों में जगह जगह कौमी परचमों के स्टॉल सज गए हैं। शहर भर में जश्न आज़ादी के हवाले से पाकिस्तानी परचम, झंडियों, बैज और दीगर आराइशी सामान की फरोख्त हाथों हाथ जारी है। क्या हम अपने घर वालों के लिए कपड़े वगैरह, बैज वगैरह लेने आए हैं, ठीक है, और गली मोहल्लों में जड़ियाँ वगैरह लगाएंगे, मोहल्लों को भी सजाया, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। शहरी जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरअज़्म है। उनका कहना है कि भरपूर अंदाज में हुब्बुल वतनी का इजहार करेंगे। 14 अगस्त इंशाल्लाह पहले से भी बेहतर अंदाज में मनाया जाएगा। अपना एहलियान लंदन अपने रवायती जोश जज्बे के साथ 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और 14 अगस्त वाले दिन इंशाल्लाह यहाँ पे एक प्रोग्राम जैसे पहले लंदन में होता है वो भी इनकाद किया जा रहा है अंजुमन ताजरान की तरफ से और इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। जिंदा कौमें अपने कौमी त्योहारों की भरपूर तैयारी करती हैं। सब्ज हिलाली परचम इस बात का सबूत हैं कि हालात जैसे भी हों कौम का अपने वतन से इजहार कभी मांद नहीं पड़ता। कैमरा टीम के साथ हाकिम अली बोदला, मेट्रो 1 न्यूज़, लंदन। खबरें और भी हैं लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि शकरगढ़ में यौम आज़ादी से एक दिन कबल शहरियों की जानिब से झंडियाँ, बैजेस, टोपियाँ और दीगर सामान की खरीदारी जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं राना इश्तियाक से। जी राना इश्तियाक। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शकरगढ़ में भी जश्न आज़ादी बड़े अरूज पर है। अगर बात की जाए शकरगढ़ की तो शकरगढ़ में जगह जगह पर स्टॉल लगा दिए गए हैं। छोटे बड़े खरीदारी के लिए बाहर निकल आए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खरीदार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या लेने के लिए आए। जी सही जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकरगढ़ में भी दूसरे तमाम दीगर शहरों की तरह छोटे बड़े बच्चे सभी जो हैं वो जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और इनके अंदर भी वही जज्बा है जो बड़े शहरों के अंदर पाया जाता है और जश्न आज़ादी को मनाना जो है ये जिंदा कौमों का शार है। लिहाजा शकरगढ़ में भी तमाम जो आवाम है वो इसको भरपूर और जोश से मना रही है। जी आपने खरीदार की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जश्न आज़ादी को मनाना जिंदा कौमों का काम है और इसलिए शकरगढ़ में भी मुल्क भर की तरह जश्न आज़ादी बड़े जज्बे और जज्बात से मनाई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना इश्तियाक आपका। और अभी आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी यौम आज़ादी के मौके पर बैजेस और सब्ज लामी परचमों के स्टॉल सज चुके हैं, जहां आवाम का रश दिखाई दे रहा है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा के बाजारों को भी सबज और सफेद रंगों के परचम से सजा दिया गया, जिसने आज़ादी को जोशो खरोश से मनाने के लिए खरीदारों ने बाजारों का रुख कर लिया, जिस पर खरीदारों का कहना है। रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे इस टाइम आए हैं अपनी खरीदारी करने के लिए, अपने छोटे बहन भाइयों को 14 अगस्त की झंडे देने के लिए, क्योंकि हम उनको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया और ये हमारा मुल्क है और हम अपने मुल्क की जश्न आज़ादी किस तरह सेलिब्रेट करनी है और उसकी खुशी में हम साथ हैं और साथ हम 14 अगस्त के लिए यहाँ पे बड़े पुरजोश हैं और इसकी वजह से हम यहाँ पे खरीदारी करने आए हैं। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान से हैं जिन्होंने अजीम कुर्बानियाँ देकर हमारे लिए ये वतन बनाया है। जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। कैमरामैन अजमत के साथ चौधरी शहजाद अस्कर, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज, शेखपुरा। और अभी आपको बताएं कि दुनिया भर में सब्ज हिलाली परचम लहराने वाले चाचा क्रिकेट भी सियालकोट में यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ उस्मान भट्ट से। उस्मान भट्ट, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर इकबाल में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। मेरे साथ इस वक्त चाचा क्रिकेट मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में सरसब्ज हलाली परचम के साथ पहचाने जाते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि वो जश्न आज़ादी और 14 अगस्त के मौका पर पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी सबसे पहले तो मेरी तरफ से अहले पाकिस्तान और दुनिया भर में मौजूद जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी हैं उनको 14 अगस्त यौम आज़ादी मुबारक हो। और ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इससे सच्चा प्यार करना चाहिए। मेरा कौम को यही मैसेज है कि 14 अगस्त को शान शान हर साल की तरह शान शान तरीके से मनाया जाए, हर घर को झंडियों से बाजारों को सजाया जाए और पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत का इजहार किया जाए। बिल्कुल, जैसा कि चाचा क्रिकेट का कहना था कि हमने बड़ी कुर्बानियों से पाकिस्तान को हासिल किया है कि हर पाकिस्तानी को शान तरीके से इसको मनाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं फ़कीर वाली में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर, गलियों और बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अकमल नदीम से। जी बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़कीर वाली 14 अगस्त के जो स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ पर अगर मेरी बैक साइड पे देखा जाए तो वो जश्न आज़ादी को मनाने के लिए भरपूर तरीके से पाकिस्तान के फ्लैग, झंडियाँ, टी शर्ट और दूसरी चीज़ें जो है वो भरपूर तरीके से ख़रीदी जा रही हैं। पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी जो है वो जुमे को बाबरकत दिन के साथ
पूरे जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। इस वक्त मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ वहाँ पे एक बच्चा भी खरीदारी के लिए आया हुआ है। आइए उससे जानते हैं कि उसके जज्बात क्या हैं। मैं यहाँ से जनिया खरीदने आया हूँ घर को सजाने के लिए। 14 अगस्त का आज़ादी का दिन है, मैं बहुत खुश हूँ। जी, देखा आपने कि जिस तरह बच्चों के अंदर ये जज्बा है कि वो अपने आज़ादी के दिन को जिस तरीके जोशो जज्बे से मना रहे हैं, इसी तरह इस मुल्क के जवान, बूढ़े, बच्चे, ख़वातीन जो हैं उनके अंदर इस मुल्क की मोहब्बत, इस मट्टी की मोहब्बत इस तरह यह है कि वो अपने आज़ादी के दिन को भरपूर तरीके से मनाते हैं। इस हवाले से स्टॉल के हवाले से और जश्न आज़ादी के जो फ्लैग, पाकिस्तानी फ्लैग हैं, इन हवाले से एक दुकानदार भी हमारे पास ये मौजूद है। आइए उससे जानते हैं कि इस साल जश्न आज़ादी के जो झंडियाँ और दूसरी चीज़ें हैं उनकी फ़रोख्त कैसी जा रही है और कौम का जज्बा कैसा है। जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक। और 14 अगस्त का स्टॉल लगाया हुआ है और पहले की निस्बत इस साल आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा जोशो खरोश है, जिस वजह से सेल बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है। बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शॉपिंग के लिए आ रहे हैं और अपने घरों को सजा रहे हैं और जश्न आज़ादी की खुशी मना रहे हैं। जी, दुकानदार का ये कहना है कि पहले सालों की निस्बत इस साल जो है वो स्टॉल के ऊपर जो फ़रोख्त है झंडियों और दीगर चीज़ों की वो ज़्यादा है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये हमारी ये जो यंग जनरेशन है, हमारे ये जो बच्चे हैं, हमारे बूढ़े हैं, वो लॉकडाउन होने के बावजूद इस साल जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह खानेवाल में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। शहरी सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार के साथ साथ रंग बिरंगी झंडियां और बच्चों के लिए बैजेस खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदा खालिद चौधरी मौजूद हैं। खालिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खानेवाल शहर में भी सब्ज़ हलाली परचमों के साथ साथ जो है रंगीन झंडियों और बैजेस को खरीदने के लिए जो है शहरियों ने स्टॉलों का रुख कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी खरीदारी के लिए आए हुए हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। इनसे बात करते हैं कि वो हमें क्या बताएंगे। जी भाई, ये बताइएगा कि जश्न आज़ादी जो है करीब है, तो आपने क्या खरीदारी करी है अब तक? झंडियाँ और बच्चों के लिए शर्ट्स और मुख्तलिफ तरह के बैजेस जो हैं वो ख़रीदने के लिए आया हूँ, लेकिन महंगाई जो है वो देख रहा हूँ कि पिछले सालों की निस्बत इस साल ज़्यादा है। और पहले ही मुल्क हमारा जो है वो कोरोना की ज़िद में है पूरी दुनिया के साथ, और इस वक्त महंगाई को कम करना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को भी बढ़ा दिया है। अब मैं हैरान हूँ कि बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, लेकिन यह कि लम्हा फिक्रिया है, हमारे मुल्क को और इसके लीडर्स को सोचने की ज़रूरत है कि महंगाई जो है वो कम की जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, हम दूसरे शहरी से भी इस हवाले से बात करते हैं कि वो जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से अब क्या बताएंगे। जी भाई, ये बताइएगा कि जश्न आज़ादी जो है जोशो जज्बे के साथ देखा जा रहा है कि शहरी खरीदारी कर रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं जी, बिल्कुल, अब महंगाई चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन हम 14 अगस्त जोशो खरोश से मनाएंगे और मोदी को ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम अभी जिंदा है और इंशाल्लाह मोदी, हम तेरी आंखें नोच लेंगे, तूने पाकिस्तान की तरफ देखा, और इंशाल्लाह कश्मीर हमारा है और कश्मीर हम हासिल करके रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जश्न आज़ादी जो है शान शजान तरीके से मनाने की तैयारियां जो है हम लोग कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे वाहिद मुल्क है, अगर कोई दुश्मन भी इसकी तरफ मैली आंख से देखेगा तो उसकी आंख को जो है हम फोड़ देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह चुनिया में भी जश्न आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाने के हवाले से तैयारियां जारी हैं। शहरियों ने झंडे, कैप, बैजेस खरीदने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मजीद अहवाल जानते हैं अब्दुल गफूर अंजुम से। जी अब्दुल गफूर। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह चूनिया में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी हैं। चूनिया के मुख्तलिफ मकामात पर झंडियों और जश्न आज़ादी के सामान की दुकानें सज गई हैं और तमाम दफातर और लोगों ने अपने घरों के छतों पर सब्ज़ हलाली परचम को लहरा दिया है। इसी हवाले से मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि उनकी जश्न आज़ादी के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, हम 14 अगस्त को बहुत जोश खरोश से मना रहे हैं। हम अपने घरों को सजा रहे हैं और यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं। 14 अगस्त के हवाले से आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं जो 14 अगस्त के हवाले से बहुत सी चीज़ें खरीदो फरोख्त का सामान लेके जा रहे हैं और अपने घरों को सजा रहे हैं। जी शुक्रिया।
जी बिल्कुल, आपने तालिब इल्म की बातें सुनी। का कहना था कि हम शहर से झंडियाँ और 14 अगस्त का मुख्तलिफ सामान खरीदने के लिए आए हैं। ये हम 14 अगस्त को बड़े जोश और जोश के साथ मना रहे हैं। ठीक है अब्दुल गफूर। हारूनाबाद में भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर, गलियों और बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जश्न आज़ादी के हवाले से हारूनाबाद बल्दिया के जिना हॉल में मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। मजीद जानते हैं मोहम्मद जमील अंजुम से। जी मोहम्मद जमील अंजुम, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह हारूनाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां मनाने के लिए भरपूर तरीके से तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से जगह जगह बैनर और झंडियाँ लगा दी गई हैं और बाज़ारों और गलियों को सजाया जा रहा है। इस हवाले से छोटे बड़ों के साथ बच्चे भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और यहाँ वो मुख्तलिफ यहाँ स्टॉल जो लगे हुए हैं उन पर ख़रीदारी करने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। मेरे पास इस वक्त कुछ छोटे बच्चे मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि वो 14 अगस्त किस तरीके से मनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। जी बताएँ। जश्न आज़ादी पाकिस्तान में हम आज बाज़ार में आए हैं और हम झंडियाँ, परचम और बैजेस खरीद रहे हैं और हम अपने गलियों को खूब अच्छे तरीके से सजाएंगे और हम बहुत खुश, सारा हारूनाबाद बहुत खुश नज़र आ रहा है। मेरे पास कुछ और बच्चे मौजूद हैं, ये हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ झंडियाँ वगैरह और परचम वगैरह खरीदने आए हैं। हम अपने जश्न आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बेचैन हैं। हम बहुत खुश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम यहाँ पे चंडी और बैज खरीदने के लिए आए हैं। जश्न आज़ादी खूब तरीके से मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम अपने इधर झंडियाँ और बैज खरीदने आए हैं। हमने अपने घरों को भी सजाया है और हम अपने झंडों को झंडियाँ लगाकर अपने घर भी सजा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जैसा कि आपने सुना, इस वक्त जो बच्चे हैं वो भी बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हारूनाबाद के जिना हाल में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, जिसमें रैलियाँ निकाली जाएंगी, केक भी काटे जाएंगे। इसके अलावा सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की तरफ से मुख्तलिफ रैलियों का इनेकाद किया गया है। जी ठीक है जमील अंजुम, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। सब्ज हिलाली परचम के रंग में रंग गया है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई हैं। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त से झंडियाँ गिनना खड़े पाकिस्तानी पुरअमन एक मुल्क के यके सारे मुसलमानों को चाहिए कि मिल के जश्न आज़ादी मनावें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह असा एक जिंदा कौम है और जिंदा कौम की खासियत होती है कि अपने त्यौहार बड़े जोश और खरोश नाल मनाने और 14 अगस्त सारे वास्ते एक ऐसा त्यौहार है कि इन जड़े असा आज़ाद थे हैं। इंदे विच सारे बुजुर्ग जहाँ सारे नौजवान जहाँ सारी पाक अफवाज जहाँ बहुत बड़िया कुर्बानियाँ हैं और उन कुर्बानियों के हवाले नाल असा त्यौहार बड़ी जोश और खरोश नाल मनाने हैं। ये तुसां देखो निके निके बाल निके औरतां हर किस्म ये झंडियां भी लई वधन, हर घर के उत्ते झंडे भी लगे हुए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद द रेलियां में निकल जा पैन और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी हैं। गलियों के विच कूचें दे विच पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ बुलंद थी पई है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायम दायम रही और पाकिस्तानी कौम का जज्बा और इन मुल्क के इशार और कुर्बानी के तहत और हमेशा कश्मीर भी आज़ाद करवे सन और कश्मीर के भी पाकिस्तान का झंडा लासी साकू एहसास है और असा अपनी कश्मीर को आज़ाद कराने वास्ते भी असा कहीं कुर्बानी कने दरेग न करे सूँ। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हमेशा वास्ते जिंदा रही और मुल्क सारे जिमें पाकिस्तान का नारा है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और इन बुनियाद उत्ते बना गया है और इंशाअल्लाह ताला ये दीन पन्नाह दी नगरी और इन खसूसी तौर पर तकरीबात थी सन और रैलियां निकल सन और इनता इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ बुलंद थी सी। हाँ जी, साकू नाज असी अपने पाकिस्तान बनाते असा जज्बा जोशो खरोश न मनाने पे आज़ादी। असा अपने बाले बच्चे वास्ते सामान घिन लाए खड़े हैं। सबको अपने फौजों होते नाज है जो शहीदान जिन्हें कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान जिंदाबाद।
कैमरामैन हसनैन खान के साथ मोहम्मद याकूब, मेट्रो 1 न्यूज, कोटद्दू। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कबीरवाला में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। बच्चे बड़े सभी पसंदीदा अशिया खरीद कर 14 अगस्त को शायाना शान तरीके से मनाने के लिए बड़े पुरज़्म हैं। मजीद जानते हैं चौधरी नदीम की इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी के करीब आते ही कबीरवाला के बाज़ारों में ईद का समा है। हर तरफ लहराते सब्ज़ हलाली परचम और जश्न आज़ादी स्टॉल पर मौजूद नित नई अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियों में बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी खुद को सजाने का एहतमाम कर लिया है। हमने 14 अगस्त की सारी चीज़ें ले ली, हमने बैग ले लिए, हमने टोपियाँ ले ली और झंडियाँ भी ले ली। हमने अपने घर के ऊपर लगाने के लिए एक बड़ा सा झंडा भी ले लिया है और इंशाल्लाह हम 14 अगस्त को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। जी हाँ, पहले हम स्कूल में जश्न आज़ादी मनाते थे, इसलिए कोरोना की वजह से हम अपने घरों में जश्न आज़ादी मनाएंगे। हमने बहुत तैयारियां किया, झंडियाँ लगाई, हमने सारा कुछ किया है और हम अपने घर के ऊपर बहुत बड़ा झंडा लगाएंगे। अगस्त हमारी जश्न आज़ादी का दिन है और मैंने झंडा अपने घर पर लहराने के लिए ख़रीदा है बिकॉज आई लव माई फ्लैग। कैमरा टीम के साथ नदीम गिल, मेट्रो 1 न्यूज़, कबीरवाला। और अभी आपको बताएं कि यौम आज़ादी को मनाने के लिए खुसूसी स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं जहां अवाम का रश दिखाई दे रहा है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुल्क भर की तरह वजीराबाद में भी यौम आज़ादी की तैयारियां रूज पर पहुंच गई हैं। शहर में दाल होते ही जगह जगह आज़ादी स्टॉल्स नजर आने लगते हैं। आज़ादी का जश्न मनाने का जज्बा रखने वाले अफराद छोटे बड़े सब्ज़ हलाली परचमों और झंडियों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। छोटे बच्चे और बच्चियों का आज़ादी स्टॉल की जानिब रुझान ज्यादा नजर आ रहा है। वायलेशन करना ये बिल्कुल हमारा ये मकसद नहीं था आज़ादी का। आज़ादी का मकसद ये है कि हम उस दिन हम जितना कुछ पढ़ सके और पढ़ के अपने मुसलमान जो शहीद हुए हमारे पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हम उनको एहसाले सवाब करें। मैं यौम आज़ादी मनाना तो बड़े जोश नाल हाँ, लेकिन यौम आज़ादी को अज तक समझ नहीं सकिया यौम आज़ादी है की। अवाम अगर मिन्नत करना कि यौम आज़ादी समझ जाओ, असी आज़ाद हो जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तानियों के सरों पर बस एक ही धुन सवार है कि जश्न आज़ादी को जोशो खरोश से मनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद नसार अहमद के साथ ईसान लिबर्टी, मेट्रो 1 न्यूज़, वजीराबाद। और अभी आपको बताएं कि शहर इकबाल में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से हैं। इसी हवाले से हम मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हाजी मोहम्मद आरिफ से। जी हाजी मोहम्मद आरिफ। जी, पूरे मुल्क की तरह शहर इकबाल में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां पूरे जोशो खरोश से जारी हैं और मैं खादम अली रोड पे एक स्टॉल पे खड़ा हूं। यहां पे कुछ शहरी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि वो क्या ख़रीद रहे हैं जश्न आज़ादी मनाने के हवाले से। हमारे शहर में माशाल्लाह जी जश्न आज़ादी इस साल भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है क्योंकि कोरोना की वजह से हमारा शहर काफ़ी माह जो है न ब्लॉक रहा है। यहाँ पे लोग जो हैं घरों में दुबके रहे हैं, इस वजह से अब लोग निकले हैं माशाल्लाह। हर तरफ जो है ना यौम आज़ादी के लिए दुनिया जो है बहुत ज़्यादा सड़कों पर रवान दवा है। मैं बच्चों के इसीलिए रोड पे लेकर आया हूँ। जी बिल्कुल, देखा जनाब शहरी पूरे जोशो खरोश के साथ तैयारी में मसरूफ़ हैं और वो जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी मोहम्मद आरिफ, आप हमें आगाह कर रहे थे। और साथ साथ आपको बताएं कि सफदराबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। जोशो खरोश के साथ बच्चे और बड़े सब तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मुल्क भर की तरह सफदराबाद में भी
जश्न आज़ादी मनाने की भरपूर तैयारियां ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। जश्न आज़ादी की मरकज़ी तकरीब म्यूनसिपल कमेटी सफदराबाद ऑफिस में मुनक्कद होगी, जहां पर जश्न आज़ादी की तकरीब के साथ कोरोना वबा पर अपना फ्रंट लाइन पर किरदार अदा करने वाले डॉक्टरों और पुलिस, रेस्क्यू 1122 समेत दीगर महकमों के एहलकारों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद कुर्रतुल ऐन जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की हिदायत के ऊपर 14 अगस्त का भरपूर तरीके से इंतज़ाम किया जाएगा तहसील सफदराबाद में भी, लेकिन साथ ही साथ कोविड के SOPs को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी तकरीबात को महदूद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पुरमसरत मौके पे हम उन लोगों की सर्विसेज को सराहें जिन्होंने कोविड के इस मुश्किल दौरानिया में हमारा साथ दिया और हमारे साथ बेहद कोऑपरेट की। आज़ादी की तकरीब का आगाज परचम कुशाई से होगा। कैमरामैन ज़ियाब हसन के साथ चौधरी लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज़ सफदराबाद। शहरनामे में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।